यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है भजन संहिता, अध्याय 99, श्लोक 6 से 8 तक। आओ हम नतमस्तक होकर आराधना करें, हम याहवेह हमारे सृजनहार के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर हैं और हम उनके चराई की प्रजा हैं, उनकी अपनी संरक्षित भेड़ें। यदि आज तुम उनका स्वर सुनते हो, अपने हृदय कठोर न कर लेना, जैसे तुमने मेरिबाह में किया था, जैसे तुमने उस समय बंजर भूमि में मस्साह नामक स्थान पर किया था। यह क्यों होता है कि दो आस्थावान व्यक्ति एक मुद्दे के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं और पूरी तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं और मनोवृत्तियां ले सकते हैं? सच्चाई यह है कि हम प्रत्येक अपने जीवन के अनुभवों और अपेक्षाओं के साथ भगवान के पास आते हैं। यदि हम उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं तो हमें पहले 3 बातों का सामना करना होगा जो हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। 1. हमारा संबंध प्रभु के साथ। न तो भगवान बदलते हैं और न ही विश्वास के मूल तत्व, लेकिन वह अपना संदेश व्यक्तिगत आस्थावानों के आधार पर, उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता और परिस्थिति के आधार पर तैयार करता है। 2. हमारी समझ कि भगवान कौन है। हमारा प्रभु को देखने का तरीका हमारे उन्हें सुनने के तरीके को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप भगवान को प्यार करने वाले पिता के रूप में देखते हैं तो आप उनकी प्रोत्साहन देने वाली आवाज़ सुनेंगे और उनकी प्यारी अनुशासन को स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें कठोर मानते हैं तो आपको लग सकता है कि आप कभी भी उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। 3. हमारी भगवान के प्रति मनोवृत्ति। स्वाभाविक रूप से यदि हम गर्वित स्वभाव के साथ प्रभु के पास आते हैं तो हम उनकी आवाज़ें सुनने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। हालांकि यदि हम एक अधीन हृदय के साथ आते हैं तो हम उनका वचन सुनेंगे और उसे आनंदित होकर स्वीकार करेंगे। भगवान आज भी दुनिया में बोल रहे हैं। एक क्षण लें और सोचें कि क्या कुछ ऐसा है जो आपके उनका संदेश प्राप्त करने के रास्ते में बाधा डाल सकता है। जो कुछ भी बाधा हो उसे प्रभु के सामने रखें और उनसे अधिक स्पष्ट रूप से सुनने की प्रार्थना करें। Hasta Soba tu